आदर आभार अभिनंदन नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामाना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इंपॉर्टेंट जीके एंड जीएस जनरल साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर आया हूं। और आप सभी से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें और देखने के बाद में इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, जहाँ पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिखा हुआ है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैंट मिस एनी वीडियो इन फ्यूचर, बिकॉज आपके सभी प्रिपरेशन किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके सभी के सभी प्रश्न इसे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए वीडियो याद हो जाते हैं, सारे प्रश्न उत्तर याद हो जाते हैं, आपके दिमाग की डिक्शनरी में फिट हो जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पार्ट का सेकेंड पार्ट है ये दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इसके ऑप्शंस हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान और दिल्ली की गद्दी पे एकमात्र महिला शासिका बैठने वाली, जिनका नाम है रजिया सुल्तान। इसके बाद है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई और बिल्कुल साउथ पार्ट में बसा है वहाँ पे, राइट, समुद्र के किनारे। गर्मी पड़ती है हमेशा तमिलनाडु में, तो वहाँ पे उसे मंदिरों की पुण्य भूमि भारत का राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई.बी. चौहान, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या ममता बनर्जी। इसका जो सही उत्तर है वो है वाई.बी. चौहान। वाई.बी. चौहान महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वाई.बी. चौहान। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, मतलब कि चौथे नंबर का, कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, सूरत, जयपुर या नागपुर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अहमदाबाद, जो कि गुजरात की राजधानी है। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसे बोला जाता है कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। मैं आपको बता दूं, इसलिए कोसी को शोक इसलिए बोला जाता है क्योंकि होता क्या है कि वो बरसात के दिनों में इनफैक्ट नेपाल के तरफ से जब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी आता है तो कोसी हमेशा अपना रास्ता चेंज कर लेती है, कोर्स अपना चेंज कर लेती है, और इसी कारण कहीं से भी लोगों को जान माल या फिर बह जाने या फिर गाँव के गाँव नुकसान वगैरह घटनाएँ होती रहती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये मुख्य रूप से उत्तर बिहार में बहुत ज़्यादा तंग मचाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंध रखते हैं या संबंधित हैं? तो ये हैं बिहार के, और पटना से ये सांसद भी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं ये शत्रुघ्न सिन्हा। उनकी बेटी है सोनाक्षी सिन्हा, जो बहुत अच्छी काम कर रही है अभी भारतीय फिल्म जगत में। अगला है कि अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ एक जगह है जो कि उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली से लगभग 3 घंटे का रास्ता है वहाँ तक का। तो ताले बनाने के लिए अलीगढ़ फेमस है। ये 1 लाइनर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्कूल या कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अलीगढ़ ताले बनाने के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम, मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश में स्थित है विशाखापट्टनम, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, शहर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला है कि हमारे सौर परिवार में, मतलब कि सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? तो देखिए, ऑप्शन 8 है, 9 है, 10 है, 7 है, 10 है। इसका ऑप्शन होगा 8, क्योंकि पहले 9 ग्रह थे लेकिन बाद में प्लूटो को हटा दिया गया है। वो ग्रह की श्रेणी को या फिर ग्रह के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता था, तो इसका उत्तर है 8। अभी फिलहाल 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो ये है बनारस में, वाराणसी में DLW के नाम से जाना जाता है। उसका पूरा नाम है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि बैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि सिख धर्म के लोग बैसाखी मनाते हैं, और 13 अप्रैल को ये मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और लोग अमृतसर के उसमें गोल्डन टेम्पल के पास में जो जालियांवाला बाग है वहीं पे सभा कर रहे थे, और फिर जनरल डायर ने अपने
सैनिकों को अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें। हमारे भारतीय इतिहास का या भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल का वो बहुत ही एक अलग सा पीरियड है। मैसेकर बोलते हैं, जालियांवाला बाग मैसेकर उसे इंग्लिश में बोला जाता है। तो बैसाखी जो है सिख धर्म के लोग मनाते हैं, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। उनकी गेहूं की फसल जब कटती है उसी की खुशी में मनाते हैं वो। शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा को किसने लिखा है? तो इसके रचयिता है फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। मणिपुर खूबसूरत स्टेट है, बहुत बढ़िया। गोवा को पुर्तगालियों ने कब आज़ाद करवाया था? तो 1964, 1965, 1966 या 67। तो इसे पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद करवाया गया था, गोवा को लिबरेट हुआ था ये तब। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो ये पता है आपको कि जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद लागू है और जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है। पूरे इंडिया में जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जिसका अपना खुद का संविधान है। जम्मू कश्मीर में आप दूसरे स्टेट के लोग जाके ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं और भी बहुत सारे उनके कायदे कानून हैं, क्योंकि डिवीज़न के बाद में वो एक अपना सेपरेट स्टेट था जहाँ के राजा हरी सिंह वहाँ के किंग थे। और जब फिर पाकिस्तान उन पे आक्रमण किया, इनफैक्ट कश्मीर पे लिबरेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो फिर उन्होंने मदद मांगी पंडित नेहरू से और फिर पंडित नेहरू ने उसे अपने स्टेट में मिला लिया, मतलब कि कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया और भारत में मिला लिया। और तब से फिर जो है वहाँ पे बाकी चीज़ें चलती रहती हैं। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो ये है ऑप्शन गोदावरी, रावी, माही और गंगा। इसका सही उत्तर है गोदावरी, दक्षिण की गंगा। और नासिक गोदावरी नदी के किनारे भी बसा है, मैं आपको बता दूं। नासिक में कुंभ का मेला भी लगता है, आपको मैं बता दूं ये भी। कि किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी, रायपुर, कानपुर और हैदराबाद। तो बरौनी में है, जो कि बरौनी बिहार में एक जगह है। तिलशोधक कारखाना और रासायनिक खाद का भी कारखाना है वहाँ पे। साथ साथ मैं बता देता हूँ जितनी चीज़ें होती हैं एक एक क्वेश्चन में, ताकि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही कनेक्ट करके जब हम पढ़ते हैं तो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रहती है और शायद हम कभी भी भूल नहीं पाते हैं अगर उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहा जाए। किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज बुश, हिलेरी जॉर्ज या डोनाल्ड ट्रंप? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, मैं आपको बता दूं। तो 1776 में अमेरिका स्वतंत्र हुआ था और यहाँ भी अंग्रेजों ने राज किया था। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? छोटी, मध्यम, बड़ी या शुष्क? तो ये छोटे पेड़ में पत्तियां पाई जाती हैं इनफैक्ट, ठीक है ना। बेसिकली मुख्य रूप से इन्हें ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। राजस्थान में पेड़ों को पानी बहुत कम मिलता है इनफैक्ट। तो राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती है? तो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं उसमें पत्तियां पाई जाती है और उनकी मुख्य रूप से पत्तियां जो है शूलों में बदल जाती हैं, कांटों में बदल जाती है। ट्रांसपिरेशन बचाने के लिए, पानी का उत्सर्जन जो होता है ना उसे कम करने के लिए जो है कि रेगिस्तान में पत्तियां ज़्यादातर शूलों में बदल जाती है, कांटों में बदल जाती है। जैसे कि कैक्टस देखा होगा आपने, तो वो एक एग्जाम्पल है राजस्थान में पेड़ तो नहीं है, वो छोटा सा पौधा है। अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है एथलेटिक्स से और ये लॉन्ग जंपर रह चुकी हैं इंडिया से। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी लिया है इसमें ओलंपिक में। अंजू बॉबी जॉर्ज साउथ इंडियन है, बहुत अच्छी एथलीट थी और लॉन्ग जंपर रह चुकी हैं ये। कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश, देशांतर, भूमध्य रेखा या वाह्य रेखा? तो ये है अक्षांश जो है विषुवत रेखा, मतलब इक्वेटर के समानांतर है, पैरेलल है ना। अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपको पता ही होगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1857 ईस्वी का विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो ये थे उनके साथ में ऑप्शंस तात्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा तात्या टोपे। तात्या टोपे की मदद से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में विद्रोह किया था। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में हुआ था, जहाँ मतलब मैं बताऊँ तो 80 घाट के पास में ही
इनकी जन्मस्थली है, जन्मभूमि है रानी लक्ष्मीबाई की। आप जरूर देखें अगर बनारस में जाएं कभी तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जिन्होंने अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था, क्योंकि उनके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी थी उन्होंने, और झांसी का राज्य पे उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की थी अंग्रेजों ने, तो इसलिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी झांसी की रानी, और मरते दम तक। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो इसकी मृत्यु हुई थी रंगून में। अंग्रेजों ने उन्हें नज़रबंद करके रंगून ले जाकर रख दिया था, रंगून के जेल में बंद कर दिया था, और वहीं पे वो मर चुके थे इनफैक्ट। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? आपको पता ही होगा, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, और उनके बूढ़े दिनों में जब वो स्वतंत्रता फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, इवन कि जैसे चंपारण जैसे जगह पे 1917 में उन्होंने क्रांति स्टार्ट की जब, तो हमेशा उनके साथ रहती थी कस्तूरबा, और एक ही साड़ी में गरीब लोगों की मदद करना और हर मौके पे गांधी जी के साथ रहना, उनका सहयोग देना, एक अच्छी पत्नी का धर्म निभाना कस्तूरबा गांधी का काम था। एक आइडियल, हम बोल सकते हैं इन्हें आइडियल लेडी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी और कैलाश नारायण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा श्री राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन्हें बोला जाता है। इनका निकनेम था राजा जी। मैं आपको ये भी बता दूं, राजा जी इनका निकनेम था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इंडियन थे जो गवर्नर जनरल थे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्मारंग पांडुरंग, ज्योति बारा फुले, या फिर रामहंस दास, या हरमिलाप मुनि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी, प्रार्थना समाज की। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता, धर्मनिरपेक्षता, आत्मशासन और स्वतंत्रता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ग्रामीण स्वायत्तता, चोल प्रशासन। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? शहतूत की पत्ती। शहतूत की पत्ती रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था? तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था, जो बहुत ही अच्छा राजा माना जाता है भारतीय इतिहास में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ग्रैंड ट्रंक रोड जो है NH2 का पुराना नाम है, और उन्होंने कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था, जिसे बाद में अब NH2 और NH1 में डिवाइड कर दिया गया है। और कलकत्ता से शुरू होता है NH2 और दिल्ली तक जाता है, फिर दिल्ली से लाहौर तक NH1 है, लेकिन इंडिया में जो वाघा बॉर्डर है अमृतसर में, वहीं पे इसका अंत हो जाता है। और भारत की सबसे बड़ी सड़क हुआ करती थी, लेकिन अभी फिलहाल NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक भारत की सबसे लंबी सड़क है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारे के सारे। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल, लाहौर, सिंध और काबुल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रथम, जो कि लोथल है। पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड या आसाम। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, और ये चीन के पास में है, मतलब चीन जो है चाइना, उससे सबसे ज़्यादा बाउंड्री टच करती है इसकी, अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन असम के किस दिशा में स्थित है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण या पश्चिम। तो इसका जो सही उत्तर है ये उत्तर दिशा में, असम से उत्तर साइड में, नॉर्थ साइड में ये स्थित है चाइना, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? असम, बिहार, राजस्थान या गुजरात। तो इसका जो सही उत्तर है वो है असम, 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या आसाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सिक्किम।
नेक्स्ट है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, प्लैनेट कौन सा है, बुध, शुक्र, गुरु और शनि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बुध यानी कि मरकरी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, सबसे नज़दीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मालीगांव, जलगांव, मालाखेड़ा या फिर फुलेरा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज मालीगांव, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि घरेलू उपयोग में पाया जाने वाली चीनी में क्या पाया जाता है, सुक्रोज, ग्लूकोज, शर्करा या निकोटीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जिसका नाम है सुक्रोज। घर वाली जो चीनी आप खाते हैं ना उसमें पाया जाता है सुक्रोज। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बारी, एफकेट में भी आ चुका है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे, दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, गोप सेठ या फिर मोती लाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पे भारत में फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, दादा साहब फाल्के। और इसका करंट अफेयर्स आप जरूर ही याद करके जाइएगा, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सो एट लास्ट आई वुड से जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ do share after watching this video, and if you have liked this video, please do like and don't forget to press the bell icon if you have not subscribed the channel yet, so that you couldn't miss any video in future. God bless you all. Thanks for watching.